हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स दे के रखे हुए थे, एक्सरसाइजेस दे के रखी हुई थी, एंड एक्सरसाइजेस में जितने भी क्वेश्चंस दे के रखे हुए थे वो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए। इवन हमने अच्छे से NCERT एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड साथ ही में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्जामिनर आपसे एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है वो भी हमने किया है। एंड MIQs मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने आपको करवाए हैं। तो अगर आपने डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ा है, सबसे पहले आपको वही करना है। एंड जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपके लिए हम लेकर आएंगे, जैसे कि हर चैप्टर के बाद हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर आते हैं, तो इस चैप्टर में भी हम वही करने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू। मतलब चैप्टर ओवरव्यू इसलिए हम करवाते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि एंडिंग तक हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट एंड क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, जैसे कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स टॉपिक है, मतलब चैप्टर का नाम है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स होते क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स की, ये एक्सपोनेंट्स होते क्या है, एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आएगी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये सिर्फ क्लास 7 में नहीं, क्लास 8 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा ही चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, एंड पूरा ही चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टॉपिक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आइडेंटिटीज दे के रखी हुई है ना, ये आपको क्लास 8 में भी मिलेंगी। तो यहीं से अच्छे से कर जाओगे तो क्लास 8 में डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। मतलब जहां पर सेम बेस होता है तो उनकी पावर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, मतलब जहां पर सेम बेस होता है तो उनकी पावर्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देन उसके बाद टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, अगर पावर की भी पावर दे के रखी है, ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हम देखने वाले हैं यहाँ पर। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, ठीक है, हम पावर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनके एक्सपोनेंट्स हमें सेम देकर रखे हुए हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, और पावर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं जिसके एक्सपोनेंट्स हमें सेम देके रखी हुई हैं, वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, वो भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। एंड देन उसके बाद एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स, लार्ज नंबर्स हमें देके रखे हुए हैं, तो हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे या कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? तो ये रहा हमारा चैप्टर ओवरव्यू। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम इंट्रोडक्शन। लेकिन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्या देके रखा है, डू यू नो व्हाट द मास ऑफ द अर्थ इज। क्या आपको पता है अर्थ का मास क्या है? इट इज 5970000 एंड बहुत सारे जीरो देके रखे हैं, एंड साथ में क्या लगा है, साथ में क्या लगा हुआ है, kg लगा हुआ है। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ हमें यहाँ पर ये दे के रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही सारे जीरो हैं, इतने सारे जीरो हैं कि हमारा रीड करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, कैन यू रीड दिस नंबर, तो वही चीज़ पूछ रहे हैं, क्या आप आसानी से इसे रीड कर पा रहे हो, तो बिल्कुल नहीं। मास ऑफ यूरेनस इज, ठीक है, अब ये यूरेनस का मास दिया हुआ है 86800000, यहाँ पर भी बहुत सारे जीरो हैं, एंड एट द लास्ट क्या लगा हुआ है, kg लगा हुआ है। ठीक है, किलोग्राम। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर देके रखा, मतलब दोनों ही नंबर्स क्या है,
इन दोनों ही नंबर्स को हम बोलेंगे लार्ज नंबर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं रीड करने के लिए, ठीक है, आसानी से हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, विच हैज़ ग्रेटर मास, हमसे पूछा जा रहा है अर्थ का मास ग्रेटर है या यूरेनस का मास ग्रेटर है, अर्थ और यूरेनस, ठीक है। तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो, अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे कंपेयर, क्योंकि जीरोस ही इतना ज़्यादा है कि हम रीड ही नहीं कर पा रहे। तो जब रीड ही नहीं कर पा रहे तो हम कंपेयर क्या ही करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न इज, हमसे बोला जा रहा है सन एंड सैटर्न के बीच का डिस्टेंस क्या है, 14335,000 और भी बहुत सारे जीरोस दे के रखे हैं एंड साथ में मीटर लगा हुआ है। एंड डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस इज, अब सैटर्न एंड यूरेनस के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1439000, ऐसे बहुत सारे जीरोस दे के रखे हैं एंड लगा क्या हुआ है, मीटर, ठीक है। कैन यू रीड दिस नंबर्स, क्या आप इन नंबर्स को रीड कर पा रहे हैं। विच डिस्टेंस इज लेस, अब हमसे पूछा जा रहा है किसका डिस्टेंस लेस है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, मास फाइंड आउट करने के लिए, किसका ग्रेटर है कंपैरिजन करने के लिए हमें सबसे पहले कन्वीनियंटली रीड करना आना चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमें क्या दे के रखे हुए हैं, लार्ज नंबर्स दे के रखे हुए हैं, ठीक है। आया इतना समझ में, जल्दी से बताइए, समझ में आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। These are very large numbers are difficult to read, क्या बोला जा रहा है, ये बहुत ही लार्ज नंबर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है रीड करने के लिए। अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, सिर्फ रीड करने के लिए नहीं, समझने के लिए एंड कंपेयर करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। To make these numbers easy to read, understand and compare, we use exponents. इन नंबर्स को रीड, मतलब इन नंबर्स को हम easily रीड कर पाएँ, समझ पाएँ एंड कंपेयर कर पाएँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट्स का यूज़ करना है, ठीक है। In this chapter we shall learn about exponents and also learn how to use them. इस चैप्टर में हम एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ में ही हम देखेंगे कि इन एक्सपोनेंट्स को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इतना आगे समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपोनेंट्स टॉपिक अब दे के रखा है, मतलब हम यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट इज द क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द पावर टू विच द नंबर इज रेज्ड। एक्सपोनेंट क्या है, एक क्वांटिटी है जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, पावर को रिप्रेजेंट करती है, टू विच द नंबर इज रेज्ड, जहाँ पे नंबर क्या होता है, रेज होता है, ठीक है। आया समझ में, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 2 की पावर 10 दे के रखा हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले ये 2 क्या होगा, सबसे पहले ये 2 हो जाएगा बेस, ये 2 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और देन उसके बाद ये जो 10 हमें दे के रखा है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंट, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद इस पूरे ही एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे ही एक्सप्रेशन को हम बोल देंगे पावर, क्या बोलेंगे हम, पावर बोलेंगे, ठीक है। तो क्या देखे रखा है, एक्सपोनेंट इज द क्वांटिटी, एक्सपोनेंट क्या है, एक क्वांटिटी है दैट रिप्रेजेंट द पावर टू विच द नंबर इज रेज्ड, मतलब ये जो 2 नंबर है ये कितने, मतलब कितनी क्वांटिटी से रेज हो रहा है, कितनी पावर से रेज हो रहा है, ये कौन बताता है, एक्सपोनेंट बताता है, ये क्वांटिटी बताता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे रीड आउट कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 10, ठीक है। कैसे रीड आउट कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 10, ठीक है। आया समझ में। We can write large numbers in a shorter form using exponents. क्या बोला जा रहा है, हम large numbers को shorter form में लिख सकते हैं, वो भी exponents का यूज करते हुए, ठीक है। Observe 10,000, जैसे कि हमें 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 दे के रखा हुआ है, तो हम 10,000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 10,000 में कितने जीरोस हैं, 10,000 में 4 जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 10 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 की पावर 4,
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 की पावर 4, या फिर हम बोल सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 4। इसका मतलब क्या है, हमें 10 को करना है 4 बार मल्टीप्लाई। तो जब हम 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। लेकिन ये जो लार्ज नंबर है इसे हम शॉर्टली रीड कर पा रहे हैं। क्यों रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, एक्सपोनेंट का यूज किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, आया समझ में। चलिए देन उसके बाद द शॉर्टर नोटेशन ऑफ 10 की पावर 4 स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये कैसे आया है, ये आया है इससे, मतलब प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली 10 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आएगा, 10 रेज टू दी पावर 4 आएगा। ये क्या है, इसी का शॉर्टर फॉर्म है, शॉर्टर नोटेशन है। ठीक है, हियर 10 इज कॉल्ड द बेस। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं किसकी, 10 की, तो 10 क्या है, यहाँ पर 10 है बेस, एंड अगर हम बात करते हैं किसकी, 4 की, तो ये 4 क्या है, ये 4 है एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या देके रखा है, here 10 is called the base and 4 is the exponent। ठीक है, the number 10 की पावर 4 is read as 10 raised to the power of 4 और simply as 4th power of 10। हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं इसे, हम रीड आउट कर सकते हैं 10 raised to the power of 4, या फिर हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं 4th power of 10। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही तरीका है रीड आउट करने का। ठीक है, चलिए 10 की पावर 4 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। अब ये जो है 10 की पावर 4, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसका, 10,000 का। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे, कि ये क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि हमने इसे एज एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का यूज करके हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो देके रखा हुआ है 10 रेज टू दी पावर 4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसका, 10,000 का। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, वी कैन सिमिलरली एक्सप्रेस 1000 एज पावर ऑफ 10। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 1000 को भी एज पावर ऑफ 10 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि 1000 में आपको दिख रहे हैं कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। मतलब 10 को हम क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 1000 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, आया समझ में, जिसमें 10 क्या है बेस, 3 क्या है एक्सपोनेंट है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नोट दैट 10,000 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, एंड हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में। हियर अगेन 10 की पावर 3 या 10 रेज टू दी पावर 3 इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1000। ये क्या है, 1000 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सिमिलरली 1 लाख इज इक्वल टू, अब 1 लाख में हमें कितने जीरोस दिख रहे हैं, 5 जीरोस दिख रहे हैं, तो हम 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं 10 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पावर 5 लगा देंगे। ठीक है, आया समझ में, तो 10 हो जाएगा बेस, 5 क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 10 रेज टू दी पावर 5 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1 लाख। ठीक है, 10 रेज टू दी पावर 5 क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, वो भी 1 लाख का। ठीक है, इन बोथ दीज एग्जाम्पल द बेस इज 10। दोनों ही एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, बेस क्या है, बेस 10 है। ठीक है, इन केस ऑफ 10 रेज टू दी पावर 3 द एक्सपोनेंट इज 3। इस केस में जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। ठीक है, एंड इस केस में एक्सपोनेंट क्या है, 5 है। ठीक है, वो चीज हमें यहाँ पे दे के रखी हुई है। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, वी हैव यूज्ड नंबर्स लाइक 10, 100, 1000 एक्सेट्रा व्हाइल राइटिंग नंबर्स इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब हम क्या करते हैं,
10, 100, 1000 का यूज़ करते हैं जब हम किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हो। ये तो आपने भी देखा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 4, 7, 5, 6, 1, अगर हम 4, 7, 5, 6, 1 को देखें तो हम इसे एक्सपोनेंशियल नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 4 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 4 0 लगा देंगे, प्लस 7 लिखेंगे, 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0 लग जाएंगे। फिर उसके बाद 5 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, तो 2 0। देन उसके बाद 6 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 डिजिट, तो 1 0, प्लस देन उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 के बाद कुछ नहीं है तो हमने 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर बस 1 ही लिखे रहने दो तब भी चलेगा। आया समझ में? चलिए, तो अगर हमसे बोला जाए कि ये जो हमने लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इन्होंने भी एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 4000 यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर हमने डायरेक्टली 0 लगा दिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको और ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 4 को अलग कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, देन यहाँ पर भी 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10000। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 10, 100 एंड जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 का यूज़ होता है, तो हम वो भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, तो हमारे लिए एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 7 के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद 5 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0 लग जाएंगे। देन 6 के बाद 1 डिजिट है, तो 1 0 लगेगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि 1 के बाद कोई भी डिजिट नहीं, यहाँ पर देख सकते हो 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय, कितने जीरोस दिख रहे हैं? 4 जीरोस दिख रहे हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे? 4, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगी? 3 0 है तो 3 हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 0 है तो 10 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एक ही 10 है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। या फिर आप 10 की पावर 1 भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो कुछ भी नहीं लिखो, मतलब सिर्फ 10 लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, देन यहाँ पर +1। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ये हमने क्या किया है, जो नंबर देके रखा था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहले एक्सपेंडेड में करना है, देन एक्सपोनेंशियल में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ट्राई राइटिंग दीज नंबर इन द सेम वे 17256426374। हमें बोला जा रहा है जैसे कि हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा है, सिमिलरली हमें इन नंबर्स को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है? 172। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के बाद एक ही डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय आप 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसे करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट, तो कैसे करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय, हमें दिख रहा है 2 0 है तो 10 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय, हमें दिख रहा है एक ही 0 है तो यहाँ पर 1 लगाओ, चाहे सिर्फ और सिर्फ 10 रहने दो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, या फिर 10 को 10 ही रहने दो। हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं और 10 को एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं? क्योंकि 10 की पावर जब 2 होती है तो हमें पता होता है 10 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब 10 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे +2 है तो हमने यहाँ पे +2 लिख दिया। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट नंबर हमें क्या दे के रखा है? 5642।
क्या दे के रखा है 5 6 4 2। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 आएगा एंड 5 के बाद हमें 3 डिजिट दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे, प्लस देन 6 लिखेंगे हम। 6 के बाद हमें 2 डिजिट दिख रही हैं तो 2 zeros आ जाएंगे, प्लस 4 लिखेंगे हम। 4 के बाद हमें एक ही डिजिट दिख रही है तो एक ही 0 आएगा, प्लस देन 2 है उसके बाद, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्या करना है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय हमें 3 zeros दिख रहे हैं तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 100 दिख रहा है तो 10 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक ही 10 दिख रहा है तो 10 की पावर 1 एंड यहाँ पर प्लस 2। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट दे के रखा है 3 6 3 7 4। तो इसे भी हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे करके बता दिए हैं, बाकी के आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फिक्स्ड नंबर लेट अस टेक एनी इंटीजर a एज द बेस एंड राइट द नंबर एज। क्या बोला जा रहा है, अभी तक हम नंबर्स ले रहे थे, कोई भी फिक्स्ड नंबर ले रहे थे एंड देन उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमसे बोला जा रहा है कि अब हम फिक्स्ड नंबर नहीं लेंगे, हम इंटीजर a लेंगे। इंटीजर को क्या लेंगे, a लेंगे। ठीक है, जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं a, तो वो हम ले रहे हैं एज अ बेस। a को हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे एंड राइट द नंबर्स, एंड अब हम नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय a लिखा हुआ है। a कितने टाइम्स दे के रखा है, 2 टाइम्स। तो अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो a की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, रीड एज a स्क्वायर्ड। हम क्या बोल सकते हैं, a क्या हो चुका है, स्क्वायर्ड हो चुका है, और a रेज टू दी पावर 2, या फिर हम बोल सकते हैं a रेज टू दी पावर 2। ठीक है, देन उसके बाद अगर हमें a मल्टीप्लाई बाय a दे के रखा है, जो कि हमें दिख रहा है 3 टाइम्स दे के रखा है, तो हम इसे a की पावर 3 मतलब ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड रीड आउट कैसे करेंगे, a क्यूब्ड, क्या बोलेंगे, a क्यूब्ड और a रेज टू दी पावर 3, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद a को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। और रीड आउट कैसे करेंगे, रीड एज a रेज टू दी पावर 4 और 4th पावर ऑफ a, दोनों ही तरीके से हम रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम a को कर रहे हैं 7 टाइम्स मल्टीप्लाई तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। और रीड आउट कैसे करेंगे, रीड एज a रेज टू दी पावर 7। ठीक है, a रेज टू दी पावर 7 और द 7th पावर ऑफ a हम ऐसे भी रीड आउट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे हमें कोई भी वेरिएबल दे दिया जाए, हम आसानी से उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके रीड आउट भी कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो a का भी यूज हो रहा है, b का भी यूज हो रहा है। ठीक है, हमें क्या दे के रखा है, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, a हमें 3 टाइम्स दे के रखा है, b हमें 2 टाइम्स दे के रखा है। तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, a की पावर 3 b की पावर 2। ठीक है, आया समझ में। और रीड आउट कैसे करेंगे, a क्यूब्ड b स्क्वायर्ड, b की पावर 2 है तो हम बोलेंगे b स्क्वायर्ड। आपने स्क्वायर मतलब अभी तक तो आपको चैप्टर नहीं आया होगा, 8th क्लास में आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला चैप्टर आएगा, जिसमें आप जानोगे कि अगर 4 की पावर 2 है तो इसका मतलब 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स होगा। 4 की पावर 3 है, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स होगा। ठीक है, एंड रीड आउट हम ऐसे इसको कैसे करते हैं, 4 स्क्वायर्ड, क्या बोलते हैं हम, 4 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसे हम कैसे रीड आउट करते हैं, 4 क्यूब्ड। ठीक है, आया समझ में, मतलब 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, a को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड b को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, a स्क्वायर्ड एंड b की पावर 4, आप देख सकते हो, मतलब b रेज टू दी पावर 4।
ए की पावर आपको 2 दिख रही होगी, बी की पावर आपको 4 दिख रही होगी, ठीक है। और रीड कैसे करेंगे, ए स्क्वायर्ड इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, इंटू बी रेज टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। बी को हम पावर 4 से रेज कर रहे हैं, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दे के रखा है। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 256 को एज पावर ऑफ 2। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो उसके लिए हमें 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। क्या निकालेंगे हम निकालेंगे यहाँ पे 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 256। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आपको ऑलरेडी आता होगा, 5th-6th क्लास में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 की टेबल से हम करके देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। देन उसके बाद फिर से 128 भी 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। देन उसके बाद अगेन 2 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। देन उसके बाद अगेन 2 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12। देन अगेन 2 2 8 ज़ा 16। देन अगेन 2 2 4 ज़ा 8। देन अगेन 2 2 2 ज़ा 4 एंड देन अगेन 2 2 1 ज़ा 2, ठीक है। आया समझ में? तो ये हमने क्या निकाल लिए हैं, 256 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 256 इज इक्वल टू, कितने नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स हमें 2 दिख रहा है, तो 2 को हम करेंगे 8 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 8, ठीक है। जैसे कि 10 को हम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 10 की पावर 3 या 10 की पावर 4 लिख रहे थे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 8 टाइम्स, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि 256 को हमें क्या करना है, एज अ पावर 2 रिप्रेजेंट करना है, तो हमने वही किया। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 क्या है, 8 एक्सपोनेंट है एंड 2 बेस है, एंड पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, विच वन इज ग्रेटर। अब हमें कंपेयर करना है 8 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 8, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। अगर हमें 8 की पावर 2 दे के रखी है एंड 2 की पावर 8 दे के रखी है, इसका मतलब क्या है, 8 को हमें क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, एंड 2 को हमें करना है 8 टाइम्स मल्टीप्लाई। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इतना तो पता ही है, 8 8 कितना होता है, 64। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 64 लिख दिया, ठीक है। और अगर हम 2 की बात करें तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना होता है, 16, 16 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 32, 32 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 64, 64 2 ज़ा कितना होगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 12, एंड 128 2 ज़ा कितना होगा। तो फिर से 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 एंड 2 1 ज़ा 2। तो आंसर क्या आ रहा है, 256 आ रहा है। तो आप मुझे बताइए 64 ग्रेटर है या 256। तो साफ साफ दिख रहा है 256 ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 8 इज ग्रेटर, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, एक्सरसाइज 11.1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 रेज टू द पावर 3। मतलब 9 को हमें क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 9 ज़ा 81 होता है, एंड 81 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 72। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 729, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 रेज टू दी पावर 4, मतलब 5 को हमें करना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 5 5 जा 25 होगा, 25 5 जा होगा 125 एंड 125 5 जा कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी यहाँ पे, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी यहाँ पे, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 625। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमने कर ली है इनकी वैल्यूज फाइंड आउट, तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है, ये जो हमें दे के रखे हैं ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 4 बार। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 6 रेज टू दी पावर 4। बस सिंपल हमें यही करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमें वेरिएबल्स दे के रखे हैं, ठीक है, ए सी और डी, जहाँ पर ए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, सी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है एंड डी सिर्फ 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे, ए रेज टू दी पावर 3 इंटू सी रेज टू दी पावर 4 एंड देन उसके बाद यहाँ पर डी सिंगल आ जाएगा, या फिर हम ए क्यूब्ड भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको रीड आउट करना सिखाया ही था। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमें क्या करना है, इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है, वो भी किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। 5 1 2 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 2 2 4, देन उसके बाद 1 कैरी जाएगा, 2 5 10, 1 कैरी जाएगा, 2 6 12। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी जाएगा, 2 8 16। देन अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 6 12, 2 4 8। देन अगेन 2 की टेबल से होगा 2 3 6, 2 2 4। देन अगेन 2 की टेबल से होगा 2 1 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 12। ठीक है, देन उसके बाद अगेन 2 की टेबल से होगा 2 8 16, देन अगेन 2 4 8, देन अगेन 2 2 4, देन उसके बाद 2 1 2। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, 5 1 2 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 1 2। अगर हम 2 को देखें तो 2 कितनी टाइम्स दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हमें 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 9 टाइम्स 2 लिख देंगे। ये हमने क्या किया, 9 टाइम्स 2 लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 9। ठीक है, मतलब वही है, 2 को हमें 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें देके रखा है 729, तो इसका भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की टेबल से 729 डिवाइड नहीं होगा, तो 3 की टेबल से करेंगे। 3 2 6, 1 कैरी जाएगा, 3 4 12, देन 3 3 9। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया है, 243, तो ये भी किसकी टेबल से हो जाएगा, 3 की टेबल से। 3 8 24, 3 1 3। ठीक है, अगेन ये भी 3 की टेबल से होगा। 3 2 6, 2 कैरी जाएगा, 3 7 21। देन उसके बाद 3 9 27, एंड देन उसके बाद 3 3 9, एंड देन उसके बाद 3 1 3। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 729 इज इक्वल टू 3 कितने टाइम्स दिख रहा है, 6 टाइम्स दिख रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3 लिख देंगे। देन उसके बाद 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर 6 हो जाएगी, 3 रेज टू दी पावर 6। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब क्या किया हमने, 729 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर 3 या फिर 3 की पावर 5। यहाँ पर अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, 125,
और 3 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पावर क्या दे के रखी है, 5 दे के रखी है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, 27 3 जा 81 एंड 81 3 जा कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24। तो आंसर क्या आ रहा है, 243। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 243। अब 125 बड़ा है या 243, तो हमें पता है 243 ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है, 243 इज द ग्रेटर नंबर, ठीक है, 243 क्या है, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है क्वेश्चन, 100 रेज टू दी पावर 2 और 2 रेज टू दी पावर 100, ठीक है, आया समझ में। तो इसे हम कैसे करेंगे, अभी हम क्या कर रहे थे, जितनी पावर दे के रखी हुई थी हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे थे उतने टाइम्स, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 100 दे के रखी है, तो क्या हम 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ छोटी सी ट्रिक निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो 10 की पावर 2 को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 100 की बात करें तो हमें पता है 100 कैसे आता है, जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 100 आता है। तो हमने क्या किया, 100 को किस फॉर्म में लिख दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर्म में, ठीक है, आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पर 2 को, अभी सिर्फ हम इतना सॉल्व कर रहे हैं, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मतलब 10 टाइम्स लिख देंगे, कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, ठीक है, और पावर हमें अभी भी क्या दे के रखी हुई है, 10 दे के रखी हुई है, ठीक है, आया समझ में। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा कितना होगा, 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा कितना हो जाएगा, 64 2 जा, यहाँ पर कहाँ तक चले गए हम, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा कितना होगा, 4 2 जा 8 एंड 2 6 जा 12, तो 128 हो गया। देन उसके बाद 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 8 जा 16 1 कैरी यहाँ पे, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 2 1 जा 2, ठीक है। देन उसके बाद अगेन 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा 256 का, तो 2 6 जा 12 1 कैरी यहाँ पे, 2 5 जा 10 10 प्लस 1 11 2 1 जा 2 प्लस 1 5, ठीक है, फिर से 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा 5 1 2 का, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 1024 हमारा आंसर आ रहा है, जिसकी पावर क्या है, 10 है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम पावर में ही लिख दें, अभी 100 की पावर 2 है, यहाँ पर भी क्या आएगा, 100 की पावर 2, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 100 की पावर 2 है एंड यहाँ पर 1024 की भी पावर 10 है। 100 बड़ा है या 1024, ऑब्वियसली 1024 बड़ा है। एंड पावर्स में भी अगर आप कंपैरिजन करें, पावर भी 10 बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, साफ देखकर ही समझ में आ रहा है कि 2 की पावर 100 2 रेज टू दी पावर 100 इज ग्रेटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 रेज टू दी पावर 100 इज द ग्रेटर नंबर, ठीक है, आ गया समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 405 की बात करें तो 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आएगा। 3 1 जा 3 1 कैरी जाएगा, 3 3 जा 9 1 कैरी जाएगा, 3 5 जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगेन 3 से होगा,
3 4 ज़ा 12, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ये भी 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ये भी 3 की टेबल से होगा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये आएगा 5 की टेबल में, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 405 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। जहां पर हम देख पा रहे हैं 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, हमें 1 टाइम दिख रहा है तो 5 हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। इतना आगे समझ में आया है तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है हमें, 3600, इसका भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से हमें शो करना है एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके शो करते हैं एंड देन उसको भी पावर फॉर्म में शो करना है, ठीक है। आया समझ में, इसके प्राइम फैक्टर्स को हमें पावर्स फॉर्म में शो करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16 एंड यहाँ पे 0 0, ठीक है। देन यहाँ पे 2 आएगा, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2 आएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। देन उसके बाद 3 की टेबल में 2 7 ज़ा 21, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 15, ठीक है। देन उसके बाद अगेन 3 की टेबल में 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15, देन उसके बाद 5 5 ज़ा 25 एंड देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5, ठीक है। आया समझ में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3600 इज इक्वल टू, क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 4 टाइम्स हमें 2 दिख रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 हमें 2 टाइम्स दिख रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 हमें 2 टाइम्स दिख रहा है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 हमें 4 टाइम्स दिख रहा है तो 2 रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 हमें 2 टाइम्स दिख रहा है तो 3 रेज टू दी पावर 2 हो जाएगा, 5 हमें 2 टाइम्स दिख रहा है तो 5 रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, वो भी 3600 के प्राइम फैक्टर्स को। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, सिंप्लीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दे के रखा है, मतलब 2 को हमें क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 40 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक्सरसाइज ही पूरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आया समझ में, चैप्टर भी सिंपल है। नेक्स्ट उसके बाद 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 दे के रखिए, इन्हें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 टाइम्स एंड 3 को हमें क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25 होगा एंड 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 27। तो जब हम 25 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17। यहाँ पे क्रॉस का साइन, 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5 होगा एंड यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, तो आंसर क्या आ रहा है, 675, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 675 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, सिंप्लीफाई, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या दे के रखा है, -3 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -5 रेज टू दी पावर 2, ठीक है। मतलब -3 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड -5 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। 3 3 ज़ा क्या होगा, 9,
माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 5 5 ज़ा 25 और माइनस माइनस अगेन प्लस, एंड 9 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे 25 कर देंगे। तो 25 9 ज़ा कितना होगा, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी यहाँ पे, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 225। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 225 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। और एक बात, अगर हमें कोई नेगेटिव इंटीजर दे के रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो -3 एंड -5 क्या है, नेगेटिव इंटीजर, और उनकी पावर इवन है, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर हमें नेगेटिव इंटीजर दे के रखा है एंड उसकी पावर ऑड है, जैसे कि यहाँ पे अगर 3 होती पावर, तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, और उसकी पावर क्या है, पावर हमें देके रखी हुई है ऑड, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा नेगेटिव। और अगर नेगेटिव इंटीजर है और पावर क्या देके रखी है, पावर हमें देके रखी हुई है इवन, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेगेटिव इंटीजर की पावर क्या थी, इवन थी, तो आंसर जो 9 आया है वो भी पॉजिटिव है, एंड यहाँ पर भी नेगेटिव इंटीजर की जो पावर है वो इवन है, तो यहाँ पर भी जो आंसर आया है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -10 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -10 को भी 3 टाइम्स यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अगर नेगेटिव इंटीजर की पावर ऑड है तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। आप देख सकते हो जो आंसर आया है वो नेगेटिव में आया है। ठीक है, ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 1000, एंड माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो नेगेटिव इंटीजर है जिसकी पावर ऑड है, इसलिए आंसर आपका क्या आया है, नेगेटिव में आया है। ठीक है, आया समझ में। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 8000 होगा, एंड माइनस माइनस प्लस होता है, एंड 8000 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने आपको पहले भी बताया कंपेयर कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बार और सीख लेते हैं। ठीक है, कंपेयर करना है। क्वेश्चन क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 14 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 17। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर बेस जो 10 है वो तो सेम है, 4 3 अलग अलग है, लेकिन पावर अगर हम देखें पावर भी अलग अलग है। ठीक है, एंड कंपेयर करना है तो हमें इजी वे में इसे रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 17 है, हम 17 को ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 हम लिख देंगे, एंड 14 के बाद यहाँ पर 17 दे के रखा है, अभी भी कितनी पावर कम है, यहाँ पर 3 पावर कम है, तो हम क्या करेंगे, अलग से लिख देंगे 10 की पावर 3। आया समझ में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 यहाँ पे आएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मतलब यहाँ पर 1000 हो जाएगा। जब हम इसे ओपन करेंगे, मतलब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 1000, एंड यहाँ पर क्या है 10 की पावर 14, एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो क्या आएगा 3000, एंड यहाँ पर क्या है 10 की पावर 14,
एंड यहाँ पर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14। तो अगर हम ध्यान से देखें 10 की पावर 14 10 की पावर 14 दोनों ही साइड क्या है बराबर है। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3000 है, तो कौन सा ग्रेटर है हमें दिख रहा है, ये ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है, हमें कंपेयर करना था, तो ये जो है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 17 इज ग्रेटर। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है टॉपिक का नाम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अलग अलग आइडेंटिटीज़ देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैं आपको इकट्ठे सारी आइडेंटिटीज़ बता देती हूँ, ये आपको अच्छे से रफ पेज पे या रफ कॉपी में नोट डाउन करना है। पेपर के टाइम पे आप इजीली उसे रिवाइज कर सकते हो, साथ ही में मैं एग्जांपल भी समझाऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्विक रिविजन करनी होगी तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहली आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n दे के रखा है, तो a को हम कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स हो जाएंगी ऐड, मतलब m प्लस n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर यहाँ पर a रेस टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेस टू दी पावर n है, जिसमें बेस जो a है, बेस क्या है हमें पता है, a क्या है बेस है। बेस अगर सेम है एंड हमें बोला जाए हमें मल्टीप्लाई करना है पावर्स को, तो हम क्या करेंगे, बेस को ले लेंगे कॉमन, जैसे कि a को यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया एंड हम पावर्स को कर देंगे ऐड, जैसे कि m प्लस n हमने कर दिया। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 देके रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस क्या है, सेम है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, हम ले लेंगे बेस को कॉमन और पावर्स हो जाएंगी ऐड, मतलब 3 प्लस 4। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2, 3 प्लस 4 कितना होता है 7। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है 2 रेज टू दी पावर 7 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हमें देके रखा है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेस सेम है, हमें क्या करना है, पावर्स को डिवाइड करना है। तो उस केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, बेस को हम कॉमन ले लेते हैं a एंड पावर्स हो जाती है सब्ट्रैक्ट, मतलब m माइनस n। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें 2 की पावर 5 दे के रखा है, या कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अगर 3 की पावर 5 दे के रखा है डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 दे के रखा है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख पाओगे यहाँ पर बेस सेम है एंड ये जो है ये इस फॉर्म में दे के रखा है, हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पर बेस हम कॉमन ले लेंगे 3 को एंड पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, मतलब 5 माइनस 2। ठीक है, आया समझ में? तो आंसर क्या आएगा 3, 5 माइनस 2 कितना हो जाता है 3, तो 3 रेज टू दी पावर 3 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पे आते हैं हम। अब नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर अगर a की पावर m है एंड उसकी पावर हमें n दे के रखा है। ठीक है, a की पावर m है एंड उसकी भी पावर हमें n दे के रखा है, तब क्या होगा, पावर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दोनों पावर्स हैं तो a एंड m मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे तो mn हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझे, 4 की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 3 दे के रखा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये इस फॉर्म में दे के रखा है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे आएगा, 2 3 का कितना हो जाएगा 6, तो 4 रेज टू दी पावर 6 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। अगर हमें a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m दे के रखा है,
अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर पावर्स सेम है एंड बेस क्या है, बेस अलग है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी आइडेंटिटी से करेंगे जहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा एंड पावर जो कि दोनों में ही सेम है हम उसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम मान लें 5 की पावर या सबसे पहले 4 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर भी 3 है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर बेस अलग है लेकिन पावर्स सेम है, जो कि इस फॉर्म में देके रखा है हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब बेस को कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा एंड पावर को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 3। तो 4 5 जा कितना होता है 20 एंड 20 रेज टू दी पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं। 5 अगर हमें a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m दे के रखा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, a अपॉन b मतलब a डिवाइडेड बाई b ही होता है। ठीक है, ये जो डिवीजन के क्वेश्चंस हैं ये आपको ज़रूरी नहीं है ऐसे डिवाइड के साइड में दे के रखे हो, आपको ऐसे भी दे के रखे हो सकते हैं। ठीक है, तब भी आपको यही आइडेंटिटीज यूज़ करनी है डिवीजन वाली। ये अपॉन में दे के रखा है मतलब डिवाइड ही हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई b कर देंगे एंड पावर को हम यहाँ पे कॉमन लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर हमें यहाँ पे 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 दे के रखा है, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, बेस अलग है पावर सेम है एंड डिवाइड करना है। ये हमें इस फॉर्म में दिख रहा है, हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 3/2 एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पावर है उसे कॉमन लिख देंगे। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड पावर हमने क्या लिख दी, यहाँ पे कॉमन लिख दी। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब एक और आइडेंटिटी यहाँ पे बची है। अगर a की पावर 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर हमें 5 की पावर 0 दे के रखी है, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमने सारी ही आइडेंटिटीज जितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके इस चैप्टर के लिए, आपके एग्जाम के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसे नोट डाउन करना है, जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि हम कैसे पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसके बेस हमें सेम दे के रखे हुए। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी बताई मैंने उसके लिए, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है बेस सेम है एंड हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने बेस को कॉमन ले लिया एंड पावर्स को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर क्या दे के रखा है, हमसे बोला जा रहा है लेट अस कैलकुलेट 2 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर 3। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 and 2 बेस सेम है, हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये इस फॉर्म में देके रखा है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, पावर्स को हम ऐड कर देंगे जो कि क्या है 2 और 3, 2 + 3 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 2 रेज टू दी पावर 5 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आया समझ में। ऐसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 3। ठीक है, तो इसे भी हम कैसे सॉल्व करेंगे,
ये आप देख सकते हो बेस दोनों का सेम है, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये इस फॉर्म में दे के रखा है, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे जो कि क्या है -3, एंड पावर्स को ऐड कर देंगे, मतलब 4 + 3। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा -3 एंड 4 + 3 कितना हो जाता है 7। इसका मतलब क्या है -3 raised to the power 7 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 4 दिख रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं बेस क्या है, सेम है, पावर्स अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस को कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को कर देंगे ऐड, मतलब 2 + 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर a 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, तो a raised to the power 6 हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, कैन यू राइट द एप्रोप्रिएट नंबर इन द बॉक्स। ये हमें बॉक्स दे के रखे हैं, हमसे पूछा जा रहा है क्या आप एप्रोप्रिएट नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या दे के रखा है, -11 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय -11 raised to the power 6 इक्वल टू -11 raised to the power, यहाँ पे ब्लैंक दे के रखा है, हमें फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस क्या है सेम, पावर्स को करना है मल्टीप्लाई। तो अगेन जो आइडेंटिटी जस्ट अभी मैंने आपको बताई वही आइडेंटिटी लगेगी, जहाँ पे बेस को हम कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बेस क्या है -11, पावर्स क्या है 2 + 6, तो आंसर क्या आएगा -11 एंड जिसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 8 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस बॉक्स में लिख देंगे 8। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, b raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय b raised to the power 3। हमें दिख रहा है बेस क्या है सेम है, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर बेस कॉमन आ गया, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो b raised to the power 5 हमारा आंसर आ चुका है। रिमेंबर बेस इज सेम, हमसे बोला जा रहा है हमें क्या ध्यान रखना है, बेस सेम है, b इज एनी इंटीजर और b एक कोई इंटीजर है। ठीक है, देन उसके बाद c raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाई c raised to the power 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस अगेन सेम दिख रहा है, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेस कॉमन आ गया, पावर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 3 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या दे के रखा है कि c कोई इंटीजर दे के रखा हुआ है, c इज एनी इंटीजर। ठीक है, देन उसके बाद d raised to the power 10 मल्टीप्लाई बाय d raised to the power 20, जिसमें बेस हमें क्या दिख रहा है सेम, पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अगेन लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो बेस है उसे कॉमन ले लिया एंड पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो 10 + 20 करेंगे, आंसर क्या आएगा, इस बॉक्स में आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, मतलब d raised to the power 30 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आया समझ में। तो क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम दिस वी कैन जनरलाइज दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए। नॉन जीरो इंटीजर ए मतलब जो हम यहाँ पे नंबर लेंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, जहाँ पे m और n क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। ठीक है, होल नंबर्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हम पावर जीरो भी ले सकते हैं। ये जीरो नहीं होना चाहिए, जो बेस है उसे हम इंटीजर ही रहने देंगे, वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। लेकिन जो बेस जो पावर है उसे हम होल नंबर मान सकते हैं, मतलब जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर एट द एंड जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो यहाँ पर बताया हुआ है, a raised to the power m मल्टीप्लाई बाय a raised to the power n, जहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, बेस सेम है एंड पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में हम बेस को कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, ट्राइडीज दे के रखा है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आया समझ में। तो क्या दे के रखा है, 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 3। यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, कौन सा, जहाँ पर हमें 2 बेस दिख रहा है, पावर्स अलग अलग है, सेम वही फॉर्मूला, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
2 को कॉमन ले लेंगे, पावर्स ऐड होंगी मतलब 5 + 3, तो आंसर क्या आएगा 2⁸8। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, p⁻³ × p⁻², तो यहाँ पर भी बेस सेम दिख रहा है, हमें करना है पावर्स को मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, p को कॉमन ले लेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे मतलब 3 + 2, तो यहाँ पर p⁻5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेंगे 4⁻³ × 4⁻² दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी बेस सेम दिख रहा है, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो बेस कॉमन आ जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा 4⁻5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं 2 की पावर 5 है, अगर आप 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, देन बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है एंड 2 की पावर अगेन 3 दे के रखिए, मतलब 2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हमें 8 टाइम्स दिख रहा है, तो अल्टीमेटली आंसर 2 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से नहीं कर रहे हो एंड बिना फॉर्मूला का यूज़ करे आप कर रहे हो, तब भी आंसर आपका 2 की पावर 8 आ रहा है, ठीक है। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसे ऐसे लिखोगे, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी का यूज़ करते हो तो भी आपका आंसर 2 की पावर 8 ही आएगा, ठीक है। अभी तो चलो पावर 5 दे के रखिए, 3 दे के रखिए छोटी पावर से, अगर आपको पावर्स की क्वांटिटी ऐसे दे के रखी हो 100, तो क्या आप इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करने बैठोगे, नहीं, उस टाइम पे आपको ये फॉर्मूला काम आएगा, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। लास्ट वाला मैं आपको करवा देती हूँ, क्या है -4⁻100 मल्टीप्लाई बाय -4⁻20। यहाँ पर आप देख सकते हो बेस जो है -4 वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो -4 को हम कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को ऐड कर देंगे, मतलब 100 + 20 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा -4 10 100 + 20 कितना हो जाएगा 120, तो -4⁻120 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। अगर हमें सेम बेस दे के रखा और हमें डिवाइड करना है, तो जस्ट अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n दे के रखा है, जिसमें बेस सेम है, पावर्स को डिवाइड करना है, तो बेस को हम ले लेंगे कॉमन एंड पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब m - n, ठीक है। यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है, जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻4 है। अगर बिना फॉर्मूला लगाए हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले 3 को हमें 7 टाइम्स लिखना होगा, क्योंकि 3⁻7 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 है, मतलब 3 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 4 टाइम्स 3 है, तो यह इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 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 तो 3 टाइम्स 3 बचा है अभी भी, ठीक है। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या आएगा 3⁻3। और अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो हमें पता है हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बेस जो कि 3 है उसे कॉमन लेना होगा और पावर्स को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब 7 - 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3⁻3 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले का यूज़ करके आप ज़्यादा इजीली कर सकते हो एज कंपैरिजन टू पूरा एक्सपेंड करके ऐसे लॉन्ग मेथड से करना, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट जो ये वाला है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वाला मैं आपको करवा देती हूँ, और जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो आपको प्रैक्टिस करना है, साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या दे के रखा है, थर्ड वाला a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a की पावर 2, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों बेस क्या है, सेम है, तो बेस को हम कॉमन ले लेंगे, पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, मतलब 4 - 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो a⁻2 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्या है, कैन यू आंसर क्विकली, क्या आप इनको आंसर कर सकते हो क्विकली, वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या देके रखा है, 10 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 8 माइनस 3। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी फॉर्मूले का यूज हो रहा है जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया। क्या देख पा रहे हैं, 10 दोनों में ही बेस क्या है, कॉमन है, पावर्स को डिवाइड करना है, तो 10 को यहाँ पे कॉमन ले लिया, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 माइनस 3 यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पर 10 की पावर 5 हो गया। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 7 रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू द पावर 6 है, जिसमें हमें क्या दिख रहा है कि दोनों ही जो 7 है, ये 7 एंड ये 7 सेम है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये जो है इस फॉर्म में दे के रखा है, हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पर 7 को हम कॉमन ले लेंगे जो कि आपको दिख रहा होगा, एंड पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप 9 माइनस 6 करोगे आंसर क्या आएगा आपका, 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, फिर 8 की पावर 8 है a की पावर 8 है डिवाइडेड बाई a की पावर 5 है, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर a कॉमन आ चुका है, पावर्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर क्या देके रखा है, 4 नॉन जीरो इंटीजर b एंड c, b और c नॉन जीरो इंटीजर होने चाहिए, b की पावर 10 डिवाइडेड बाई b की पावर 5, तो आंसर क्या होगा, वही है, सेम बेस, डिवाइड करना है पावर को, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 10 माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। समझ में आया, बेस को कॉमन ले लिया, पावर हमारी क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है, मतलब b रेज टू दी पावर 5 हमारा आंसर आ गया। नॉन जीरो इंटीजर मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये जो b और ये जो c है ये जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए, c रेज टू दी पावर 100 डिवाइडेड c रेज टू दी पावर 90 है, मतलब बेस सेम है, पावर्स को डिवाइड करना है, तो c हम कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 100 माइनस 90 कितना आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m माइनस n, मतलब बेसिकली यही फॉर्मूला हमें दे के रखा हुआ है। ठीक है, और साफ साफ बोला गया है जो इंटीजर a ले रहे हैं हम वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, m और n क्या होने चाहिए, होल नंबर्स, और m ग्रेटर होना चाहिए, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, m ग्रेटर होना चाहिए n से, तभी m में से n को हम क्या कर पाएंगे, माइनस कर पाएंगे। अगर m ग्रेटर होगा तभी n उसमें से माइनस होगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए, यहाँ पर आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। ठीक है, पावर ऑफ अ पावर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी पावर, एक और पावर दे के रखी हुई है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a की पावर m एंड होल पावर यहाँ पे n दे के रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कर देंगे पावर्स को मल्टीप्लाई। ठीक है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिख रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है 2 की पावर 3 एंड उसकी भी पावर 2 दे के रखा हुआ है, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड पावर्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 2 रेज टू दी पावर 6। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है, 3 की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 4 दे के रखी हुई है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, मतलब पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की पावर 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम दिस वी कैन जनरलाइज फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। वही चीज़ बोल के रखी है, नॉन जीरो इंटीजर अगर हमें a दे के रखा है जहाँ पर m और n होल नंबर्स हैं, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, a m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, आ गया समझ में आया है तो आप इसे भी फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दे के रखा है, एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है। एग्जाम्पल 7 क्या है, कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर, हमसे पूछा जा रहा है कि आप बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यहाँ पर 5 की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 3 दे के रखी है। रही बात इसकी, तो इसमें तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा जहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, दो पावर्स दे के रखी है तो पावर हो जाएंगी यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 2 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 की पावर 6 हो गई एंड यहाँ पर तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। हमें क्या करना है, हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार होगा, 2 बार होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार होगा, 2 बार, और एंड देन उसके बाद 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 5 और 2 5 तो कॉमन ही है। उसके अलावा हम देखें यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 3 है एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है। 4 बार और 5 दे के रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो है ये ग्रेटर दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 3 इज ग्रेटर। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट। अब बोला जा रहा है कि हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है जिसके एक्सपोनेंट्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, जिसमें पावर्स सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेस अलग अलग है तो बेस का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा एंड जो पावर है उसे हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जो एक्सपोनेंट है, जो पावर 3 है वो सेम दे के रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस अलग दे के रखा हुआ है, मतलब ये जो दे के रखा हुआ है ये इस फॉर्म में है, हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड पावर को कॉमन ले लेंगे तो 2 3 6 रेज टू दी पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो है सेकंड वाला, ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू दी पावर 2 है। तो हम देख पा रहे हैं पावर्स तो सेम दे के रखिए, मतलब एक्सपोनेंट सेम है एंड बेस अलग है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a कर देंगे हम सबसे पहले एंड पावर कॉमन ले लेंगे जो कि क्या है 2। 3 मल्टीप्लाई बाय a कितना होगा, 3a होगा एंड पावर क्या दे के रखी हुई है, हमें 2 दे के रखी हुई है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, a रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b रेज टू दी पावर 4, जिसमें एक्सपोनेंट अगेन हमें सेम दे के रखा है, बेस अलग है, तो a मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा एंड पावर 4 है, तो यहाँ पर ए बी, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b ए बी एंड उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ए बी एंड यहाँ पे ब्रैकेट लगना चाहिए, फिर यहाँ पे 4 आना चाहिए। क्यों, अगर आप सिर्फ ए बी पावर 4 लिख दोगे तो क्या माना जाएगा कि ये जो पावर 4 है ये सिर्फ और सिर्फ बी की ही पावर है और ए की पावर कुछ नहीं है, तो मतलब ए की पावर 1 है। लेकिन आप ए बी को ब्रैकेट में कर दोगे एंड फिर पावर लगाओगे तो इसका मतलब क्या है, ये जो 4 पावर है ये ए की भी है और ये जो 4 पावर है ये बी की भी है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। मतलब सिंपल जो फॉर्मूला मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ वही यहाँ पर दे के रखा हुआ है, जिसमें बेस अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, इसलिए एक्सपोनेंट जो भी पावर है उसे हमने कॉमन ले लिया एंड बेस को कर दिया है मल्टीप्लाई। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी ब्रैकेट का यूज़ करना है।
आया समझ में? यहाँ पर भी जो मैंने आपको करवाया था, आई सपोज ब्रैकेट लगा ही होगा, देख लीजिए, यहाँ पर भी मैंने आपको ब्रैकेट बताया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम एक्सपोनेंट। अब अगर हमें सेम एक्सपोनेंट दे के रखे हैं तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? अगर a की पावर m है, b की भी पावर m है, तो मैंने आपको बताया a डिवाइडेड बाय b एंड पावर हो जाएगी यहाँ पे कॉमन, ठीक है। आप देख सकते हो 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4 में बेस तो अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो मतलब इस फॉर्म में दे के रखा है, हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2/3 एंड यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन हमें क्या दिख रहा है, a रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर 3 है, जिसमें बेस अलग है, एक्सपोनेंट सेम है। अगेन इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा एंड a/b एंड पावर को हम ले लेंगे कॉमन, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। आ गया समझ में? चलिए, फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी मे जनरलाइज a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर m, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इस फॉर्म में दे के रखा हो या इस फॉर्म में दे के रखा हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आया समझ में? दोनों का मतलब क्या है, डिवीजन ही है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। वेयर a एंड b आर एनी नॉन जीरो इंटीजर, a और b नॉन जीरो इंटीजर होने चाहिए एंड m इज अ होल नंबर, और m क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। करके देखा फिर आपने? मतलब बेसिकली करना क्या है, हमें एक्सपैंड करना है। सबसे पहले तो अगर आप इसे नोट डाउन करो, मतलब इसे देखो, आपको समझ में आएगा। 3/5 की पावर हमें 4 दे के रखा हुआ है, इसमें भी एक लॉ ऑफ एक्सपेंशन मतलब एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी? a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, तो a/b जिसमें हम पावर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हमने इस आइडेंटिटी में क्या देखा था, अगर a की पावर m b की पावर m दे के रखा है, मतलब जहां पर बेस अलग है एंड पावर से सेम है, तो हम बेस को कर देंगे डिवाइड एंड पावर को हम ले लेंगे कॉमन। तो अगर आप ध्यान से देखो 3/5 रेज टू द पावर 4 जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो पावर 4 है ये 3 की भी पावर है और 5 की भी पावर है, ठीक है। तो हम इसे अलग अलग करके लिखेंगे, मतलब 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 एंड हमसे बोला जा रहा है हमें एक्सपैंड करना है, मतलब 3 को हम कर देंगे यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, सॉरी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर क्या है 4 है। ऐसे ही 5 की पावर 4 है तो 5 को भी हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा एक्सपैंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखो, ये भी सेम इसी फॉर्म में देके रखा है, हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, -4/7 एंड यहाँ पर पावर कॉमन देके रखी हुई है, ठीक है। तो -4 रेज टू द पावर 5 एंड 7 रेज टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग हम लिख देंगे, ठीक है। ये जो 5 है ये -4 की भी पावर है एंड ये जो 5 है 7 की भी पावर है, ठीक है। तो अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या आएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमने एक्सपैंड कर दिया है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कैन यू टेल व्हाट इज 7 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू। बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको, अगर a की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 7, अगर 7 की पावर 0 सॉरी a की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1, मतलब वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और 7 की पावर 0 है तब भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा, 5 की पावर 0 है तब भी आंसर 1 आएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए सिमिलरली 7 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, कॉमन है एंड पावर्स भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तब भी आएगा आपका आंसर, या फिर 7 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो
डिवाइडेड बाय अगेन 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, सारे ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आंसर एट द एंड क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब यहाँ पर जो आंसर आया है 1 वो तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन 7 की पावर 0 कैसे हुई, क्योंकि हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बेस सेम है, पावर्स को डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को सबट्रैक्ट, बेस 7 को कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस 3 कर देंगे, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 3 माइनस 3 कितना होता है, 0 होता है, तो 7 की पावर 0 आया है, मतलब इसकी वैल्यू ये भी है, इसकी वैल्यू 1 भी है, तो अल्टीमेटली 7 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। चलिए सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स को कैसे डिवाइड करेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड जब आप इस फॉर्म में करोगे तब भी a की पावर 3 है, a 3 टाइम्स आएगा, a की पावर 3 है, a अगेन 3 टाइम्स आएगा डिवीजन में, तो कैंसिल आउट करके 1 आंसर आएगा। मतलब एट द एंड हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अगर किसी भी नॉन जीरो इंटीजर की पावर 0 देके रखी हुई है, नॉन जीरो इंटीजर आपको पहले ही समझा दिया है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, 1 ही आएगी, ठीक है। आया समझ में। सो वी कैन से दैट एनी नंबर एक्सेप्ट 0 रेज टू द पावर और एक्सपोनेंट 0 इज 1, ठीक है। वही एक्सेप्ट 0 मतलब नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, अगर वो किसी पावर से रेज कर रहा है और उसका एक्सपोनेंट 0 देके रखा है, ठीक है, पावर या फिर एक्सपोनेंट 0 देके रखा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। इतना आया समझ में, ये स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है एंड आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ नंबर्स में पावर देके रखी है, लेकिन कुछ नंबर्स में नहीं देके रखी, ठीक है, इतना दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखो 12 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 27, यहाँ पर 4, ये सारे ही क्या हैं, सारे ही आपको कंपोजिट नंबर्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्यों, जितना हो सके हमें सॉल्यूशन को इजी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जितना हो पाएगा हम इसे छोटे फॉर्म में लिखेंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे 12 है, तो 12 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, तो प्राइम फैक्टर्स 12 से तो छोटे ही होंगे ना, छोटे नंबर ही होंगे, तो हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। जितना ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है हमें उतना इजी करना है, ठीक है। अगर हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम 9 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 3 3 9 एंड 3 1 3। देन उसके बाद अगर हम 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो बहुत इजी है, 2 2 4, 2 1 2। देन उसके बाद 6 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6, 3 1 3। देन उसके बाद 8 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। देन उसके बाद अगर हम 27 का निकालते हैं तो क्या आएगा, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर हम 12 रेज टू द पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 12 पर अगर हम आए तो हमने क्या देखा कि प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड उसकी भी पावर हमें कितनी दे के रखी है, 4 दे के रखी है, ठीक है। देन बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब अगर हम 9 पे आते हैं, 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड उसकी भी पावर हमें क्या दे के रखी है, 3। एंड देन उसके बाद 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब उसके बाद यहाँ पे 6 दे के रखा है, 6 के फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड पावर यहाँ पे 6 की 3 दे के रखी है, मल्टीप्लाई बाय 8 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड उसकी भी पावर हमें कितनी दे के रखी हुई है, 2 दे के रखी हुई है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए
देन उसके बाद अगर हम 27 की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इतना आ गया समझ में, या क्या मैं ये रब कर दूं, आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है। चलिए अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो कॉमन 4 है, ये इसका मतलब क्या है, ये जो पावर है ये 2 की भी पावर है, इस 2 की भी पावर है, इस 3 की भी पावर है, ठीक है। आया समझ में। या फिर हम बोल सकते हैं सबसे पहले तो इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 टाइम्स 2 दे के रखा है, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। आया समझ में। एंड दोनों की ही पावर क्या है, दोनों की ही पावर 4 है, ठीक है। एंड फॉर्मूला यहाँ पे कॉमन जो यूज होगा, फॉर्मूला यहाँ पे जो कॉमन यूज होने वाला है वो क्या होगा, यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, ठीक है। मतलब ए बी डायरेक्टली ए बी भी लिख सकते हो, ये a मल्टीप्लाई बाय b भी लिख सकते हो, जिसमें बेस अलग दिए हैं एंड पावर्स सेम है, तो क्या हो जाती है, पावर कॉमन हो जाती है और बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसे देखो या इसे देखो तो आप क्या देख पाओगे कि यहाँ पर पावर्स जो है वो कॉमन दे के रखी है, मतलब ये जो है इस फॉर्म में दे के रखे हुए हैं, हम इन्हें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, स्प्लिट करके ब्रेक करके लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो 3 है इस 3 की भी पावर है, ये जो 3 है, ये जो पावर 3 है ये इस 3 की भी पावर है, तो बेसिकली इसी फॉर्मूले का यूज हो रहा है एंड हम ब्रेक करके लिख रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद 2 टाइम्स दे के रखा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। देन यहाँ पर हम देखें तो ये जो 3 है ये 2 की भी पावर है, हम ब्रेक करके लिखें, मतलब अगर हम इसे इस फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि ये जो है हमें इस फॉर्म में दे के रखा है क्योंकि पावर हमें कॉमन दे के रखी है, तो अगर हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 हमें कितने टाइम्स दे के रखा है, 3 टाइम्स दे के रखा है एंड 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 तो हो ही गई है एंड यहाँ पर और क्या पावर दे के रखी है, 2 भी दे के रखी हुई है पावर, ठीक है। आया समझ में। चलिए एंड यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पर हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ये जो 4 है ये इसकी भी पावर है, ये जो 4 है ये इसकी भी पावर है, ये तो हमें पता है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 की पावर 3 एंड उसकी भी पावर 2 दे के रखा है, तो बेसिकली यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला क्या है, a की पावर m एंड उसकी भी पावर, a की पावर अगर हमें m दे के रखी हुई है एंड उसकी भी पावर हमें n दे के रखी हुई है, तो पावर्स हो जाती हैं मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो डबल पावर्स का यूज हो रहा है, यहाँ पर भी डबल पावर बनेगी। कैसे, सबसे पहले तो इसे ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर लेते हैं, मतलब 2 की पावर 2 है एंड ये जो 4 पावर है ये इसकी भी पावर है, मल्टीप्लाई बाय 3 की भी पावर क्या है, 4 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड नीचे अगर हम देखें 2 की पावर 3 तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 भी एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी ये सेम आइडेंटिटी लग रही है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आंसर क्या आएगा, 6, मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है ही, ठीक है। आया समझ में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी सेम यही फॉर्मूला लग रहा है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि 2 4 सा क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 की पावर 8, ठीक है। आगे समझ में कैसे आया वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। सबसे पहली आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे a मल्टीप्लाई बाय a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू
ए को हम कॉमन ले लेंगे, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें आप देख पाओगे यहाँ पर पावर 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है। ठीक है, बेस क्या है, बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे हम, पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 की पावर 8, 2 की पावर 2 है, बेस सेम है, पावर्स अलग है और हमें मल्टीप्लाई करना है, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 आएगा, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 आएगा, पावर्स को अगेन हम ऐड कर रहे हैं, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10 होता है, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर अगर आप देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 6 है। ठीक है, अगेन हमें क्या दिख रहा है कि बेस सेम है एंड पावर्स को हमें करना है मल्टीप्लाई, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 प्लस 6 कितना होता है, 9, मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी बेस सेम है, तो 3 प्लस 3 पावर्स को ऐड कर देंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब आप देख सकते हो 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 दे के रखा है, 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 दे के रखा है। यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग जाएगी, वो आइडेंटिटी क्या है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, जिसमें बेस हमें सेम दिखते हैं तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, बेस को हम कॉमन लेते हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हम ले लेंगे कॉमन एंड 10 माइनस 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 3 हम ले लेंगे कॉमन एंड 10 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद 10 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर क्या आएगा, 3 की पावर आ जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर लिखना है, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 लिखो या डायरेक्टली 2 लिखो चलेगा, एंड यहाँ पर 3 की पावर क्या है, 3 की पावर 4 है। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम पार्ट 1 में देखेंगे जो कि आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट और बचे हुए कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस एंड विथ एनसीईआरटी एग्जांपल्स हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो अगर आपको पार्ट 2 देखना है उसके लिए क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।